जंगल कुदरत की आवाजों से जिंदा था, एक ऐसा संगीत जो कभी बंद नहीं होता। बेलें मोटी रस्सियों की तरह पेड़ों के बीच लिपटी हुई थी, जो जमीन से लेकर ऊपर आसमान तक एक खूबसूरत जाल बना रही थी। विशाल पेड़ आसमान की ओर बढ़ रहे थे, उनकी पुरानी शाखाएं नीचे जीवंत दुनिया पर एक सुरक्षा छत बना रही थी। हवा में गीली मिट्टी और खिले हुए फूलों की खुशबू थी, एक ऐसा मिश्रण जो जीवन और विकास की कहानी कहता था। बंदर ऊंची डालियों से एक दूसरे को आवाज दे रहे थे, उनकी बकबक जंगल के चहल पहल की याद दिलाती रहती थी। एक छिपी हुई नदी धीरे धीरे बह रही थी, उसका साफ पानी उन जीवों के लिए जीवन रेखा था जो इसे अपना घर कहते थे। ये मोगली का घर था। वो जंगल के रास्तों के हर मोड़ और हर घुमाव को जानता था, हर रास्ता एक जाना पहचाना दोस्त था। उसे पत्तों से छनकर आती धूप बहुत पसंद थी, जो जमीन पर मजेदार परछाइयां बनाती थी। वो हरे भरे जंगल के बीच जंगल के नजारों और आवाजों से घिरा हुआ सुरक्षित महसूस करता था। मोगली एक छोटा सा तेंदुए का बच्चा था, चिकना और मजबूत, जिसकी जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं थी। वो साहसिक कार्य के लिए तैयार था, अपने विशाल हरे घर के हर कोने को देखने के लिए उत्सुक था। उसकी माँ रानी एक निडर शिकारी थी, जंगल में सालों तक जीवित रहकर उसके शिकार करने के हुनर निखर गए थे। उसने मोगली को जंगल के तरीके सिखाए थे, धैर्य और प्यार से अपना ज्ञान दिया था। वो जानता था कि कैसे चुपके से पीछा करना है। उसकी चाल में नजाकत और सटीकता का अनोखा मेल था। वो हवा में खुशबू को सूंघकर उसका पीछा कर सकता था। उसकी तेज इंद्रियां उसे घने जंगल में रास्ता दिखाती थी। रानी उस पर अपनी प्यारी और तेज नजरों से नजर रखती थी, अपने बच्चे की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती थी। वो जानती थी कि वो दिन आने वाला है जब उसे अकेले शिकार करना होगा। हर युवा तेंदुए के लिए ये एक जरूरी कदम था। मोगली बड़ा बेसब्र था। वो खुद को साबित करना चाहता था। वो शिकार के रोमांच का अनुभव करना चाहता था। एक सुबह वो सूरज से पहले ही उठ गया। रानी अभी भी सो रही थी। मोगली चुपके से निकल गया। उसका दिल उत्तेजना से धड़क रहा था। ये उसका मौका था। वो एक हिरण पकड़ेगा, एक बड़ा वाला। वो उसे रानी के पास वापस लाएगा। उसे कितना गर्व होगा। मोगली के पंजे जंगल के जमीन पर चुपचाप चल रहे थे। वो हिरणों के एक छोटे झुंड के निशानों का पीछा कर रहा था। उनकी खुशबू हवा में घुली हुई थी। उसकी मांसपेशियां तन गईं। बस यही था। उसने खुद को समेटा और झपट्टा मारा, लेकिन वो बहुत उतावला था। उसने दूरी का अंदाजा गलत लगाया। हिरण चौंक कर भाग गए, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। मोगली धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। निराशा चुभ रही थी। मोगली ने अपने पहले शिकार की कल्पना कुछ और ही तरह से की थी। उसने खुद को रानी के पास लौटते हुए देखा था, अपना शिकार गर्व से कंधे पर लटकाए हुए। इसके बजाय वह अकेला था, हारा हुआ और भूखा। वह अपनी माँ के पास वापस लौटने लगा, उसकी पूंछ लटकी हुई। लेकिन फिर उसे उसकी सीख याद आई। धैर्य मोगली, वह कहती थी, उसकी आवाज धीमी गड़गड़ाहट जैसी। जंगल उन्हें इनाम देता है जो इंतजार करते हैं। उसने गहरी सांस ली और अपनी गति धीमी कर दी। उसने अपनी इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित किया, पत्तों की सरसराहट, कीड़ों की चहचहाहट को सुनकर। वह एक मोटी जंगली मुर्गी का पीछा कर रहा था। उसकी हरकतें नियंत्रित और खामोश थीं। इस बार वह जल्दबाजी नहीं करेगा, इस बार वह चालाकी से काम लेगा। मुर्गी जमीन पे चुग रही थी, बेखबर पास ही में छिपे हुए खतरे से। मोगली ने खुद को तैयार किया। उसकी मांसपेशियां स्प्रिंग की तरह कसी हुई थी। फिर तेजी से वो झपटा। उसके जबड़े मुर्गी के चारों ओर एक तेज साफ मार से बंद हो गए। उसमें गर्व की भावना दौड़ गई। उसने कर दिखाया। उसने शिकार किया और अपने शिकार को मार डाला। उसने मुर्गी को उठाया। उसके पंख उसके फर पर गर्म महसूस हो रहे थे। वो रानी को दिखाने के लिए बेताब था। वो जंगल से दौड़ा। उसका दिल जीत से गा रहा था। वो अपनी खुशी से उछलता हुआ उनके मैदान में आया, लेकिन रानी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसने मुर्गी को उसके पंजों पर गिरा दिया और आवाज लगाई। उसकी आवाज उम्मीद से ऊंची थी। रानी, देखो मैंने क्या पकड़ा, वो चिल्लाया। उसकी आवाज घने पेड़ पौधों में गूंज रही थी। लड़के की आंखें उत्साह से चमक रही थीं जब उसने अपना शिकार ऊपर उठाया, अपनी जीत अपने दोस्त के साथ बांटने की उम्मीद में। लेकिन सिर्फ खामोशी ने उसे जवाब दिया। वो कहां हो सकती है, उसने सोचा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जंगल जो आमतौर पर जीवन और आवाज से भरा होता था, भयानक रूप से शांत लग रहा था। उसने हवा में सूंघा, उसकी खुशबू ढूंढते हुए। जंगल की जानी पहचानी गंध उसके नथुनों में भर गई, लेकिन रानी का कोई निशान नहीं था। दृढ़ निश्चयी होकर उसने कोई भी सुराग मिलने पर उसका पीछा करने का फैसला किया।
ये हल्का था, उनके सामान्य क्षेत्र से दूर जा रहा था। वह एक पल के लिए झिझका, ये जानते हुए कि बहुत दूर जाने से खतरा हो सकता है, लेकिन रानी की चिंता ने उसे आगे बढ़ाया। उसने उसका पीछा किया, जिज्ञासा उसकी भूख पर हावी हो गई। हर कदम उसे अनजान में गहराई तक ले गया। अपरिचित परिवेश से उसकी इंद्रियां तेज हो गई। जंगल उसके चारों ओर बंद होता जा रहा था, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। खुशबू उसे जंगल के किनारे तक ले गई, एक ऐसी जगह जहां वह पहले कभी नहीं गया था। पेड़ पतले हो गए, एक ऐसा परिदृश्य प्रकट हुआ जो अजीब और दिलचस्प दोनों था। यह एक समाशोधन था, लेकिन उन लोगों की तरह नहीं जैसा वह जानता था। यह अलग था, अपने खुलेपन में लगभग जादुई। यहाँ हवा अलग महसूस हुई, किसी तरह हल्की। यहाँ कोई ऊंचे पेड़ नहीं थे, कोई उलझी हुई बेलें नहीं थी। जमीन पैरों के नीचे नरम थी, घास के एक कालीन से ढकी हुई थी जो उसके नंगे पैरों को अजीब लग रही थी। इसके बजाय लकड़ी और मिट्टी से बनी अजीबोगरीब संरचनाएं थी। वे जंगल की प्राकृतिक सुंदरता के बिल्कुल विपरीत खड़े थे, फिर भी वे यहाँ के लग रहे थे। और वहां इस अजीब जगह के बीच में ऐसे जीव थे जिन्हें उसने केवल दूर से ही देखा था। इंसान। वे उद्देश्य के साथ चलते थे। उनकी आवाजें हंसी और बातचीत का मिश्रण थी। मोगली नीचे झुका, उसकी सहज प्रवृत्ति उसे भागने के लिए चिल्ला रही थी। उसका दिल उसके सीने में धड़क रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे अपनी जगह पर रोक रखा था। लेकिन वह उस जगह पर चढ़ गया था, इन अजीब प्राणियों पर मोहित हो गया था। उसने उन्हें गौर से देखा, उनके तौर तरीकों, उनकी भाषा और उनके जीवन को समझने की कोशिश की। यह एक अलग तरह का जीव था जिसके प्रति वह अकथनीय रूप से आकर्षित महसूस करता था। एक छोटी बच्ची बस 6 साल की बाकी सबसे दूर भटक गई। वो छोटी और नाजुक थी, उसकी त्वचा जंगल के जानवरों के गहरे रंग के फर से बिल्कुल अलग थी। उसके हाथ में कपड़े से बनी एक गुड़िया थी जिसकी रंगी हुई आंखें सामने देख रही थी। मोगली उसे देख रहा था, उसका डर धीरे धीरे कम हो रहा था। वो खतरनाक नहीं लग रही थी, वो बस जिज्ञासु लग रही थी। उसने भी उसे देख लिया था। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, लेकिन वो न चिल्लाई और न ही भागी। इसके बजाय उसने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद नहीं थी। वो मुस्कुराई। ये एक झिझक भरी मुस्कान थी, अनिश्चित, लेकिन ये उसकी आंखों तक पहुंच गई, जिससे वो चमक उठी। उसने फल का एक टुकड़ा आगे बढ़ाया, उसे देते हुए। मोगली हिचकिचाया, अपनी सहज प्रवृत्ति और इस नए अजीब से जुड़ाव के एहसास के बीच फंसा हुआ। वो आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ा, उसका शरीर अभी भी तना हुआ था। लड़की हिली नहीं, उसने अपना हाथ बढ़ाए रखा, उसकी मुस्कान डगमगाई नहीं। मोगली ने उससे फल लिया, उसकी मीठी खुशबू से उसकी नाक सिकुड़ गई। ऐसा उसने पहले कभी नहीं खाया था। उसने लड़की को देखा और पहली बार उसे कोई खतरा नहीं दिखा। उसने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो उसकी तरह दुनिया के बारे में उत्सुक था। उन्होंने बाकी दोपहर एक साथ बिताया, ऐसी भाषा में बात की जो शब्दों से परे थी। उसने उसे छिपकलियों का शिकार करना सिखाया। उसके मनोरंजन के लिए उसकी हरकतें बढ़ा चढ़ाकर की गईं। उसने बदले में उसे अपनी दुनिया के अजूबों से परिचित कराया, अपना कम खाना और धीमी आवाज में सुनाई गई कहानियों को साझा किया। उनकी नई दोस्ती ज्यादा दिन नहीं टिकी। जंगल के विशाल फैलाव में घूमते हुए दो अनजान लोग जिज्ञासा और रोमांच की भावना से एक दूसरे के करीब आ गए थे। अपनी चमकदार आंखों और संक्रामक हंसी के साथ उस लड़की ने मोगली के जीवन में खुशी की एक चिंगारी ला दी थी। उन्होंने दिन भर जंगल के अजूबों को ढूंढते, कहानियां सुनाते और एक दूसरे के साथ बिताया था। लेकिन जैसे ही दिन ढलने लगा, उनकी अलग दुनिया की हकीकत सामने आने लगी। सूरज क्षितिज के नीचे डूबने लगा, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग रहा था। सूर्यास्त की सुंदरता उनके कड़वे मीठे पल के बिल्कुल विपरीत थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान के रंग उनके दिलों के जज्बातों को दर्शा रहे हों, गर्माहट और उदासी का मिश्रण। जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें पेड़ों से छनकर गुजरीं, उन्हें पता चल गया कि उनका साथ बिताया हुआ समय खत्म हो रहा है। लड़की के लिए अपने गांव लौटने का समय हो गया था। उसकी जिम्मेदारियां थीं, उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा था, और एक जिंदगी जो जंगल की बेजिम्मेदारी से बहुत दूर थी। उसने मोगली की तरफ देखा, उसकी आंखें ढलती रोशनी को दर्शा रही थीं, और उसे एक छोटी उदास मुस्कान दी। मुझे जाना होगा, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में अफसोस था। मोगली ने सिर हिलाया, समझ गया पर जाने नहीं देना चाहता था। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, मोगली ने एक अजीब सी उदासी महसूस की जिसे वह समझा नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका एक हिस्सा उसके साथ जा रहा हो। वह हमेशा जंगल में अकेला रहा था, लेकिन अब पहली बार उसने उस अकेलेपन का बोझ महसूस किया।
उसने उसे कुछ कदम चलते हुए देखा। हर पल उसकी आकृति छोटी होती जा रही थी। उसने देखा कि वह बढ़ते अंधेरे में गायब हो गई। उसकी हंसी धीरे से पीछे गूंज रही थी। आवाज हवा में रह गई, उनके छोटे लेकिन सार्थक रिश्ते की एक याद दिलाती हुई। मोगली वहीं खड़ा रहा, जड़ से जमा हुआ। उसका दिल मिलीजुली भावनाओं से भारी था। वह उसे पुकारना चाहता था, उससे रुकने के लिए कहना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि यह असंभव था। वह जानता था कि वह उसका पीछा नहीं कर सकता। जंगल उसका घर था और वह इससे ऐसे जुड़ा हुआ था जिसे वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। उसने इसके खतरों से पार पाना, इसके जीवों के साथ तालमेल बिठाकर रहना सीख लिया था, लेकिन पेड़ों से परे की दुनिया उसके लिए एक रहस्य थी। उसने एक कमी का एहसास किया, पर एक अजीब सी उम्मीद भी थी। शायद किसी दिन उनके रास्ते फिर मिलेंगे। जंगल, खासकर रात के बाद, इंसानों के लिए कोई जगह नहीं थी। अंधेरा अपने साथ कई खतरे लाता था, घूमते हुए शिकारियों से लेकर अनदेखे खतरों तक। मोगली जानता था कि उसे रात के खतरों से खुद को बचाने के लिए कोई आश्रय ढूंढना होगा। वह एक परिचित पेड़ के पास गया, जिसकी शाखाएं जमीन से ऊपर एक सुरक्षित ठिकाना दे रही थी। अगली सुबह जंगल एक अलग तरह की आवाज से भर गया। कुदरत की सामान्य सिम्फनी की जगह एक भयानक सन्नाटा छा गया था, जो कभी कभी पत्तों की सरसराहट से टूट जाता था। मोगली बेचैनी के साथ जागा। उसकी सहज प्रवृत्ति उसे बता रही थी कि कुछ गड़बड़ है। उसने ध्यान से सुना, गड़बड़ी के स्रोत को समझने की कोशिश कर रहा था। यह बंदरों की जानी पहचानी बकबक या पत्तों की सरसराहट नहीं थी। उसके कानों तक पहुंचने वाली आवाजें अजनबी, परेशान करने वाली थीं। उसने दूर कुत्तों के भौंकने, आदमियों के चिल्लाने और धातु के खनकने की आवाज सुनी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसे एहसास हुआ कि इसका क्या मतलब है। शिकारी, वे करीब आ रहे थे। उनकी उपस्थिति उसकी हर प्यारी चीज के लिए खतरा थी। ये कुत्तों के भौंकने, आदमियों के चिल्लाने, धातु से टकराने की आवाज थी। शिकारी। मोगली उस आवाज को जानता था। ये एक ऐसी आवाज थी जिसने उसके सपनों को सताया था, जंगल की सुरक्षा से परे छिपे खतरों की याद दिलाती थी। उसने इसे पहले सुना था, अपनी माँ की चेतावनियों में फुसफुसाते हुए, पीढ़ियों से चली आ रही एक सावधानी भरी कहानी। उसने इसे पहले सुना था, अपनी माँ की चेतावनियों में फुसफुसाते हुए। उसने उसे शिकारियों की कहानियां सुनाई थी, उनके शिकार के बेरहम पीछा करने की और उनके द्वारा छोड़े गए विनाश की। उसके शब्द हमेशा सतर्क रहने, इंसानों द्वारा पैदा होने वाले खतरों से सावधान रहने की याद दिलाते थे। अब वे चेतावनियां जिंदा हो रही थी और मोगली जानता था कि उसे जल्दी से काम करना होगा। वह जानता था कि उसे जाना होगा, इंसानों के खतरे से दूर एक नया घर ढूंढना होगा। जंगल विशाल था और ऐसी जगहें थीं जहां वह छिप सकता था, जहां शिकारी उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। वह तेजी से चला गया। उसकी सहज प्रवृत्ति उसे घने अंधेरे से गुजरने में मार्गदर्शन कर रही थी। हर कदम उसकी स्थिति की गंभीरता की याद दिलाता था। बहुत देर होने से पहले भागने की जरूरत थी। जैसे ही वह झाड़ियों में छिप गया, उस लड़की की याद, उसकी हंसी और उसकी दयालुता उसके दिल में रह गई, इस बात की याद दिलाती हुई कि सभी जीव एक जैसे नहीं होते। उसकी उपस्थिति अंधेरे में प्रकाश की किरण थी, आशा और दोस्ती का प्रतीक। उसने उसकी याद अपने साथ रखी, आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करते हुए ताकत और प्रेरणा का स्रोत। उसने उसकी याद अपने साथ रखी, विशाल जंगल में आशा की किरण। ये एक याद दिलाता था कि जंगल में भी सुंदरता और जुड़ाव के पल थे, ऐसे पल जो संघर्ष को सार्थक बनाते थे। जैसे ही वह जंगल में आगे बढ़ा, उसने उस उम्मीद को थामे रखा, ये जानते हुए कि यह उसे सबसे अंधेरे समय से गुजारेगी।